नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य टीवी और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी। साहित्य एक साधना है और इसी साधना का कड़ी में बहुत से लोग देश दुनिया में लगे हुए हैं। उसी सिलसिले में बात कर रहे हैं। अहमदाबाद से दिल्ली पधारी हुई एक साहित्यकार जो बहुत अच्छा लिख रही हैं आजकल, और इनकी एक हाल ही में किताब आ रही है, स्त्री की गंध। तो आप बातचीत करते हैं कि स्त्री के गंध के बारे में और इनसे एक कविता सुनते हैं। तो चलिए अभी से बात करते हैं। ये आपको क्या सुझा कि इससे स्त्री का गंध ही इसको नाम दिया जाए? सबसे पहले इसका जो विषय है बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि लोग सामान्यतः ये मानते हैं कि गंध का मतलब बू। अब एक साहित्यकार के लिए बू का क्या मतलब है? तो स्त्री जो शब्द है वो औरत का विकसित रूप है। तो स्त्री जब हमने इस्तेमाल किया, आज आधुनिक कविता में जो स्त्री शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें स्त्री इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि उसे औरत के रूप में नहीं देखा जा रहा है, उसे देखा जा रहा है व्यक्ति के रूप में। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं स्त्री की नहीं, व्यक्ति की गंध। पूरे परिवेश की बात कर रहे हाँ, हैं, एक स्त्री का जो आसपास के जो मतलब स्त्री का श्रम की बात कर रहे हैं हम। अच्छा। तो आज हमारे लिए सबसे जरूरी है स्त्री के श्रम की बात करना। ये पूरी की पूरी पुस्तक स्त्री के श्रम, व्यक्ति के श्रम, बच्चों का श्रम उस पर लिखी गई है। आम भाषा में कहें कि स्त्री के इर्द गिर्द जो सब घटनाएं घटती है वो सब उसको कुछ शामिल है, समाहित सब कर कुछ दिया। शामिल है। तो आप आज इससे संबंध में एक कविता जो सबसे आपको काफी प्रिय लगता हो, हालांकि आपकी कविता है तो सब प्रिय होगी, लेकिन जो सबसे अधिक प्रिय है वो उसको सुनाइए। चलिए, हम सबसे पहले जो आज का ज्वलंत मुद्दा है स्त्रीत्व, उसी शीर्षक से कविता सुना देती हूँ। उस स्त्री से मिली मैं कई दफा अचरज के साथ, उस स्त्री से मिली मैं कई दफा अचरज के साथ। इस बार मिली जैसे मिलती है, मिलती रही मैं हवा, पानी और गंध से। घास पर हंसिया चलाते, गुलाब के पौधे में खाद डालते, गुलाब की कलमें बनाती, कलमें बनाती। देर तक चलती रही खुरपी, भिन्न भिन्न पौधों की जड़ों पर। जैसे जैसे एक पत्थर की मूरत इतनी निर्मम, उद्घोष करती जटिलताओं के बीच, पानी के कोशों दूर वह आसमान पर पांव चीमती, ध्वजा पताकाएं फहराती। स्वीकार नहीं कर पा रही है स्त्रीत्व, पृथ्वी को जन्म देने से बच रही थी अनेक पृथ्वियों की संभावनाओं से परे खोजती मैंने पत्थर उठाया और छोड़ दिया, दुख के पहाड़ से फूट पड़े झरने। मैंने पत्थर उठाकर देखा, बरसात में उगाए थे अपरिचित पौधे। उसकी दुखती नब्ज पर मैंने अपनी हथेली रख दी और शीघ्र ही वह इलाका छोड़ दिया। धन्यवाद। तो अभी एक सुन रहे थे स्त्री की गंध से कविता था, इसका शीर्षक था स्त्रीत्व। स्त्रीत्व पे क्या उसकी बातें हैं, इनको प्रकृति के माध्यम से इन्होंने बहुत बढ़िया तरीका से वर्णन किया। तो और कुछ आप हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगी?